मध्य प्रदेश के बैतूल दौरे पर आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव चर्चा के दौरान यूजी और पीजी की परीक्षाएं ओपन बुक से करवाने का ऐलान किया है। उसके लिए उन्होंने विभाग को सभी तैयारियां जल्दी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने बताया कि स्नातक और स्नातकोत्तर के परीक्षार्थियों को अब सेंटर पर आकर पेपर नहीं देना पड़ेगा। जिस तरह पिछले वर्ष छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी, उसी तरह इस पर भी ऑनलाइन प्रश्न दिए जाएंगे। छात्रों को अपने घर से आंसर शीट पर जवाब लिखकर करीबी सेंटर पर जमा करना होगा। बैतूल में निजी आयोजनों में शामिल होने आए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि कोरोना काल में परीक्षा की वजह से किसी तरह की जनहानि न हो। सरकार के लिए लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बताया कि जल्दी इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग विज्ञान विषय के स्नातक के छात्रों के लिए ऐसे प्रयास कर रहा है जिसमें उन्हें फर्स्ट एड की जानकारी हो जाए, जिसमें बच्चे सलाइन और इंजेक्शन लगाने और अन्य सामान्य चिकित्सा जानकारी प्राप्त कर लें, जैसा कि पैरामेडिकल कोर्सेज के छात्र करते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग चाहता है कि स्नातक स्तर के बच्चों को यह सामान्य जानकारियां होनी चाहिए। प्रदेश में हड़ताल कर रही नर्सों को लेकर उन्होंने पूर्व में बयान दिया कि बयान को लेकर मंत्री ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि कई लोग बीच का शब्द निकालकर कही गई बात में गलतफहमी डाल देते हैं। उन्होंने कहा था उसे गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया। हड़ताली कर्मचारियों में कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, यह बात गलत है। बेहतर तरीका यह है कि कठिन समय में लोग सरकार का साथ दें और सरकार भी सभी का साथ दे रही है। उन्होंने बताया कि हमने कहा था कि उन्हें 2 माह के लिए रखा गया था। कोई डॉक्टर है और कोई पैरामेडिकल स्टाफ है। वे लोग खुद को स्थायी करवाना चाहते हैं, लेकिन स्थायी करने की एक प्रक्रिया है। बैतूल के महाविद्यालयों को छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से जोड़े जाने के विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोगों की मांग है कि बैतूल को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से जोड़ा जाए और शुल्क की दिक्कतों को दूर किया जाए। वे यह प्रयास कर रहे हैं कि बैतूल अटल बिहारी वाजपेयी या भोज विश्वविद्यालय से जुड़ जाए, जिससे इन दोनों विश्वविद्यालयों को जोड़कर मान्यता देकर रास्ता निकलने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही विजय कोविड सेंटर की जमकर तारीफ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने आज अपने बैतूल दौरे के दौरान भाजपा कार्यालय में बनाए गए विजय कोविड सेंटर का मुआयना पीपी किट पहनकर किया। भारतीय न्यूज के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट। हमारे अपने कोविड सेंटर में भी आया हूँ। सेवा का बहुत अच्छा काम खड़ा किया। भाजपा के जिला अध्यक्ष हमारे माननीय खंडेवाल जी, माननीय सांसद जी, माननीय हमारे चूँकि डॉक्टर विधायक हैं और एमडी विधायक हैं डॉक्टर पंडागरे जी, उनके अपने मार्गदर्शन में बैतूल में बहुत अच्छे से काम हुआ। मैं अपनी ओर से सारे कार्यकर्ताओं को उन सबको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि सेवा के इस दौर में भाजपा जो राजनीति करते हैं मूल रूप से वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भले ही हैं, लेकिन उसके जो मूल तत्व में सेवा छिपी है। और सेवा के ऐसे अवसर पे हमारी परीक्षा भी हो जाती है कि हम कितने अच्छे ढंग से इस समय को निकाल लेते हैं। मुझे ध्यान में आता है महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ जिला होने के कारण से बहुत अलग प्रकार की स्थिति थी, लेकिन आज बहुत संतोषजनक स्थिति है। यद्यपि हमको असावधान नहीं होना, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला समय में हमको पूरा बाहर आने के लिए आसपास का क्षेत्र देख के भी चलना पड़ेगा। जो 2 विषय मेरे सामने आया है कि जून जुलाई में हमारी पीजी की स्नातक की और स्नातकोत्तर की जो परीक्षाएं हैं, खास करके कॉलेज लेवल की, जो हम ओपन बुक से कराने वाले हैं। मैंने कलेक्टर और एसपी से भी बोला है, लीड कॉलेज के प्रिंसिपल से कि जो नज़दीक के कलेक्शन सेंटर होंगे जहाँ से काफ़ियाँ कलेक्ट होगी, उन आंसर बुक को कलेक्ट करने के लिए भीड़ न पड़े, एकत्र करने के स्थान अलग अलग हो जाए, बच्चे पर्याप्त रूप से दे दें, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जो ओपन बुक परीक्षा होगी उसमें बच्चे घर से जो ओपन बुक की तरीके से परीक्षा लास्ट ईयर कराई थी, उस प्रकार से हम पूरी यूजी पीजी की परीक्षा कराने वाले हैं। तो ये समय सीमा में हो जाए, कोई कष्ट नहीं हो, किसी को कोई परेशानी नहीं आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे बैतूल में अभी वैसे तो काफ़ी गुंजाइश है और आगे बढ़ाएगा। अभी तो कोरोना के कष्ट के काल में यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से कमाल संभाली है, मैं उम्मीद करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर हट करके प्रत्येक व्यक्ति साथ में आए और ताकत के साथ हम मुकाबला करेंगे और हम सफल होंगे। धन्यवाद। Subscribe now to most exciting channel ever.